12 जनवरी 1863 के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसने हिंदू धर्म और उसके दर्शन का डंका पूरे विश्व में बजाया। उन्होंने सिद्ध किया कि वेदांत दर्शन केवल सन्यासियों का दर्शन नहीं है, बल्कि उसे सामाजिक जीवन में भी उतारा जा सकता है। और उनके इन्हीं विचारों को हम नव्य वेदांत या व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को हम सामाजिक जीवन में कैसे उतारे, इसके ऊपर चर्चा की है। स्वामी जी को युवाओं के प्रति बड़ी आशा थी और उनके सभी विचार भी युवाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए ही है। और इसीलिए उनके जन्मदिन माने 12 जनवरी को हम युवा दिन के नाम पे मनाते हैं। और इसीलिए इस विशेष दिन के ऊपर हम स्वामी जी के कुछ ऐसे विचार लेंगे जो आज के युवाओं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज का हमारा समाज कुछ इस तरह का बन गया है जहां व्यक्ति बालक होता है तब से लेके वो मरता है तब तक बस उसे यही बताया जाता है कि तुम तुच्छ हो, तुम पापी हो, तुम निर्बल जीव मात्र हो और कुछ नहीं। और शायद इसी वजह से हजारों साल तक हमारा देश गुलाम रहा और आज भी छोटी छोटी समस्याओं पे युवा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन स्वामी जी तो कहते हैं कि दुर्बलता ही सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को दुर्बल समझना यही वास्तविक हमारी अधोगति है। वे हमें एक ऋषि का एग्जाम्पल देते हैं जिनके मुख पे हमेशा से शिवोहम का जाप चलता रहता था। एक बार एक बाघ उन्हें उठा के ले गया, लेकिन जब तक उनके अंदर बोलने की शक्ति थी तब तक वो शिवोहम माने मैं ही शिव हूँ इसका जाप करते रहे। मैं एक तुच्छ जीव मात्र हूँ, ये कहना हमारी दुर्बलता है और दुर्बलता ही पाप है। हम कोई पापी या तुच्छ जीव नहीं है, बल्कि मैं तो नित्य हूँ, चैतन्य हूँ। ये संसार की छोटी छोटी समस्याएं मुझे नहीं हरा सकती। इसी बात का सर्वथा ध्यान करना चाहिए। वे कहते हैं कि तुम अपने आप को दुर्बल मत समझो। आज जिन भोगों के लिए तुम दुखी हो जाते हो उनका हजारों बार आगे भी तुम भोग कर चुके हो। किसी भी वस्तु से इतना भी आसक्त मत हो कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। हमारे ये पाप और दुख सभी हमारी दुर्बलता का ही फल है। अमृतस्य पुत्रः, हम उस ईश्वर की संतान है जो कभी भी नहीं मरता, ये हमेशा याद रखे। वास्तव में हमारा मूल लक्ष्य सत्य को खोज निकालना है, लेकिन हम भटक गए हैं और इन तुच्छ भोगों के पीछे भाग के दुखी हो रहे हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और जब तक सत्य की खोज न कर लो तब तक मत रुको। बचपन से ही हमें ये नैतिक विचार सिखा दिया जाता है कि विश्व का भला करो, गरीबों को दान दो और दुनिया के ऊपर उपकार करो। अगर साहस के साथ सत्य बोले तो इस दुनिया को हमारे किसी उपकार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे होने या न होने से इस विश्व को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमारे उपकार करने या न करने से इसमें कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है। ये संसार हमारे बिना भी सदियों से चला आ रहा है और हम न रहेंगे तब भी आगे सदियों तक चलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम इस संसार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ अस्पताल वगैरह बना देंगे। एक पवन का झोंका 5 मिनट के अंदर ही हमारा वो उपकार ध्वस्त कर देगा। बड़े स्टेज के ऊपर ये मत बोलो, ए भिखारी ले मैं तुझे दान देता हूँ, ये अहंकार अपने अंदर मत लाओ। लेकिन हाँ, हमारे होने या न होने से भले ही इस संसार को कोई फर्क न पड़े, लेकिन हमें अच्छे कार्य अवश्य करने चाहिए। हमें परोपकार करना ही होगा, क्योंकि परोपकार में ही हमारा उपकार है। किसी को कुछ देके ये मत सोचो कि मैंने इसके ऊपर उपकार किया है, बल्कि ऐसा विचार रखो कि मैं सौभाग्यवान हूँ जिससे मुझे किसी पे कुछ उपकार करने का अवसर मिला, क्योंकि ये शुभ कार्य ही वो मार्ग है जो हमें शांति और पूर्णता की ओर ले जाएगा। इसलिए लेने वाले पे हम उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसे ग्रहण करके हमारे पे उपकार करता है। और यही कर्मयोग का रहस्य है। अपने हाथों किसी का उपकार हो तो उससे फल की आशा न रखो। अपने आप को सौभाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि हमें ईश्वर रूपी दरिद्र नारायण की सेवा का अवसर मिला है। इस संसार के अंदर जो लोग सुखी है उनसे जाके अगर आप पूछेंगे कि ये दुनिया कैसी है, तो वो अवश्य इसे स्वर्ग से भी ऊपर बताएंगे। उनके लिए इस दुनिया के अंदर बस सुख ही सुख है। लेकिन अगर आप एक भिखारी से जाके पूछेंगे कि ये दुनिया कैसी है, तो वो कहेगा कि इसके अंदर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। इससे ये पता चलता है कि जैसे हमारी अवस्था होती है, जैसे हम होते हैं, वैसी ही हमें दुनिया दिखाई देती है। वो एक उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए कि किसी टेबल के ऊपर एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अगर कोई चोर आके उस सोने के टुकड़े को लेके जाता है तो वो बालक उसे नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे उस आदमी के अंदर चोर नहीं दिखता। इसका कारण यह है कि उस बालक के अंदर ही चोर नहीं है। वास्तव में न ये संसार अच्छा है और न ही तो ये बुरा है। ये जैसा है बस वैसा है। जैसे आप होगे वैसा ही आपको संसार प्रतीत होगा। इसलिए इस संसार को पापी, दूषित और अशुभ मत कहिए, क्योंकि अगर आप संसार को इस दृष्टि से देखते हैं, अर्थात वो गुण हम में भी है, तो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर आप संसार के ऊपर सच में कुछ उपकार करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सारे दोष लादना बंद कर दीजिए और भीतर एक बार देखिए कि क्या कमी और दुर्गुण है मुझ में कि ये संसार मुझे अभी भी दुख भरा प्रतीत होता है। इस संसार को पापी कह के इसे और दुर्बल मत बनाइए, ये पहले से ही बहुत ज्यादा दुर्बल है।
आप किसी भी कार्य को बिना विचार किए नहीं कर सकते। सर्वप्रथम उस कार्य को लेके आपके दिमाग के अंदर वो विचार आता है और फिर वही विचार हमारे कार्य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आप भाव और शब्द इन दोनों के खेल को समझ लीजिए। जब हमारे मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है तो वो भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर शब्दों के रूप में विचार उत्पन्न करता है। कोई भी विचार बिना शब्द के कभी नहीं आ सकता और फिर उन्हीं शब्दों को हम बोल के अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब जिस प्रकार कोई भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर शब्दों के रूप में विचारों को उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार एक शब्द भी हमारे दिमाग के अंदर विचार और विचार से ठीक वही भाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को हमेशा शुभ विचारों से भरे रखिए, तभी आपके भाव भी शुभ आएंगे। ना ही कोई ऐसा कार्य कीजिए, ना ऐसी किताब पढ़िए और ना ही किसी ऐसी व्यक्ति का संग कीजिए जो आपको पापी और दुर्बल साबित करना चाहता है। हमेशा मन में ये विचारते रहिए कि मैं तुच्छ और दुर्बल नहीं बल्कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ। न हन्यते हन्य माने शरीरे, कोई मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे फिर भी वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और यही वास्तविक वीरता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा तो अवश्य आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन विचारों से ही चरित्र का निर्माण होता है। आज के कुछ मॉडर्न युवा कहते हैं कि ये धर्म वगैरह हमारे काम का नहीं है, अब हम आधुनिक युग में आ चुके हैं। वास्तव में यही वो सबसे श्रेष्ठ समय है जब इस विश्व को धर्म की आवश्यकता है। धर्म को लेकर युवाओं के मन में ये भ्रांति बैठ गई है कि वहाँ पे कोई भी चीज बस बिना सिद्ध किए ही मान ली जाती है, जो बिल्कुल ही झूठ है। आप धर्म को तब तक पाखंड नहीं कह सकते जब तक आप उस रास्ते पे चले न हो। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि आप किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको उसी स्तर से शुरुआत करनी होगी जहां से उस सिद्धांत को खोजने वाले वैज्ञानिक ने की थी। अब जिन जिन रास्तों और विचारों के आधार पर वो वैज्ञानिक चला था, सेम उसी की तरह अगर आप भी चलेंगे तो आपको अवश्य वही सिद्धांत मिलेगा जो उस वैज्ञानिक को मिला था। धर्म भी ठीक उसी तरह का है। जिन रास्तों पे हमारे ऋषि मुनि चले, अगर आप भी ठीक उसी रास्तों पे चलोगे तो आपको भी इन सारे दुखों और झंझटों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। आज के कुछ तथाकथित शिक्षित लोग भी यही कहते हैं। वो कभी भी उन रास्तों पे नहीं चले, लेकिन वो सीधा कह देते हैं कि ये धर्म तो पाखंड का विषय है, जो केवल मूर्खता है और मूर्खता हमेशा से ही दुख देती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप भी स्वामी जी के इन 5 विचारों से प्रभावित हुए हैं तो आप इनके ये 5 योग भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।